ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम एट प्रेजेंट दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में, जिसमें हमने कल कृष्ण के बारे में चर्चा करी थी। कृष्ण का जो श्लोक लिया था हमने 26 को लिया था, राइट। कृष्ण बलराम। यस। इस श्लोक में कहते हैं, जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान आते हैं जब जब ऐसे दुष्ट राजाओं का भार बढ़ जाता है, कह रहे हैं, है ना। सुरेतर वरुथ विदर विदर विमर्दिताया। सुरे इतर, सुरों से अलग जो बाकी अन्य लोग हैं, मतलब असुर जो है ना। वरुथ, वरुथ का हमने कल पढ़ा था, उनके सैनिक अर्थात राजा और उनके सैनिक जब जब विमर्दिताया, उनका भार बढ़ जाता है, पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, तब तक भगवान आते हैं और उनका भार इस संसार से कम करते हैं। तो केवल मैंने बताया था ये यही कारण नहीं आने का। वो तो आते तो अपने जो है, भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं और साथ ही साथ ये काम भी करके जाते हैं। जैसे हम ही मार्केट जाते हैं तो एक काम नहीं करते, 4-5 करके आते हैं, लेकिन उद्देश्य एक रहता है कि अपने भक्तों का जो है उनको प्रसन्न चित्त कराना, उनको लीला कर करके उनके साथ आदान प्रदान करना, ताकि भक्त जो है निरंतर उसका गान करते रहें। इसलिए आते हैं भगवान, ताकि श्रवण कीर्तनम स्मरणम के जो विधि है, पूजन की विधि, उसको स्थापित किया जा सके। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 27, अध्याय 7, स्कंद 2, 7 में दोहराएं। तो केन जीव हरणम यदुलूकिकाया
तोकेन जीव हरणं यदुल्लसिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटो प्रवृत्तः त्रैमासिकस्य मासिकस्य च पदासकटो सकटो प्रवृत्तः प्रवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृश्योर्वा यद्लिङ्गतान्तरगतेन यदलिङ्गतान्तर्गतेन दिवि दिवि स्पृशोर्वा स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वेतरर्थार्जनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं उन्मूलनं त्वेतरर्थार्जुनयोर्न त्वेतरर्थार्जुनयोर्नर्भाव्यम् तोकेन जीवाहरणं तोकेन यदुलूकिकायास्तोकेन जीवहरणं यदूकिकायास् त्रैमासिकस्य च पदासकटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य त्रैमासिकस्य पदाशकटो पदासकटोपवृत्तः प्रवृत्तः नेत्रः यत् यद् यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा स्पृशोर्वा उन्मू उन्मूलनं त्वित्रथार्जुनयोर्न भाव्यम् उन्मूलनं उन्मूलनं भाव्यम् त्वित्रथार्जुनयोर्न त्वेतरर्थार्जुनयोर्न भाव्यम् तोकेन जीव हरणं यदुलूकिकाया तोकेन जीवहरणं जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदासकटोपवृत्तः त्रैमासिकस्य त्रैमासिकस्य च प्रवृत्तः पदासकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशो वाह यदलिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा सोर्वा उन्मूलन उन्मूलनं वित्वितरथार्जुनयो न भाव्यम् उन्मूलनं भाव्यम् त्वेतरर्थार्जुनयोर्भाव्यम् तोकेन जीवहरणं यदुलुकिकाया तोकेन लोकेन जीवहरणं जीवहरणं यदुलूकिकाया यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शक्तो हि प्रवृत्त त्रैमासिकस्य त्रैमासिकस्य च पदासकटोपवृत्तः पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृश शोर्वा यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा शोर्वा उन्- उन्मूलनं उन्मूलनं तिरस्तार योजनं भाव्ययम् उन्मूलं उन्मूलनं त्रितरथार्जुनयोर्नभाव्यम् त्वेतरर्थार्जुनयोर्नभाव्यम् अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब जब वे अभी अपनी माता के गोद में थे, तब पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह से कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे, तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जड़ों को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के प्रसंग में, श्लोक क्रमांक 27 में। तो यहाँ मैं बताया था, मैंने कल ही श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 35 तक 10 श्लोकों में अब ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण का वर्णन करेंगे। तो हमें बड़ी सुंदर सुंदर लीला श्रवण करने को मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की, है ना। तो आज के श्लोक में 3 लीलाओं का वर्णन है ना, जो भगवान ने करी। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी लीलाओं को कम से कम अनुवाद को ले लें, जो स्कंद जो हमारे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ताकि अगर किसी को कोई डाउट है, गहराई में तो नहीं जाएंगे बट ठीक है, अनुवाद ले लेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने डिटेल में बहुत 10वां स्कंद बहुत डिटेल में बताया। यहाँ कह रहे हैं तोकेन जीव हरणम यदुलूकिकायः। तोकेन मीन्स बालक के द्वारा, जब भगवान बालक थे उस समय की बात है, छोटे से बालक। जीव हरणम तो वध कर दिया, जीव हरणम उन्होंने किसी जीव का वध कर दिया, जीव को हरण कर लिया, मार डाला जीव को। कैसे? यद उलू की काया, जो उलू की काया, उसकी काया कैसी थी? विशाल, एकदम असुर की विशाल शरीर जो धारण करके, उलू की काया मतलब विशाल शरीर धारण कर लिया था, ऐसे असुर का भगवान ने जीव हरणम उसको मार डाला। कब मारा? त्रैमासिकस्य, जब वो 3 माह के बालक थे। 3 मास का बालक किसी को मार सकता है? कभी सुना होगा कि 3 महीने का बालक ने किसी का वध कर दिया? कभी किसी ने कभी भी सुना है? कभी नहीं सुना हमने। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, देखो 3 माह का यद्यपि बालक है, लेकिन वध कर दिया महान विशाल एक ऐसी काया जो लेके आई थी, शरीर लेके आई थी असुरनी पूतना, जिसको भगवान ने 3 माह की। और क्या किया था? च पदा शकटो प्रवृत्त, और अपने पैरों से क्या किया था? शकट, जो शकट होता है वो छकड़े मीन्स जो है बैलगाड़ी का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको शकट कहते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो उसको जो है भगवान ने अपने पैरों से, जब छोटे से 3 मास के बालक थे, पैरों से उसको मारा था, तो उसको पलट दिया था। और उसमें शक्टासुर भगवान का इंतजार कर रहा था, उसको भगवान ने जो है उसका वध कर दिया। शक्टासुर शकट के रूप में आया था भगवान का वध करने के लिए, लेकिन भगवान ने अपने छोटे छोटे 3 मास के पैर, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पैर होंगे, है ना। बच्चे होते हैं ना, तो उनके ना, कई बार मैं जब छोटा था अपने हाथ में रख के, हथेली में इतने से तो आते थे, हथेली में छोटे से पैर। तो बच्चों के पैर इतने छोटे होते, नाजुक होते, कोमल होते हैं। उन पैरों से भगवान ने क्या किया था? शक्टो प्रवृत्त, उस शकड़े को पलट दिया था। उसमें जो शक्टासुर था उसका भी भगवान ने मर्दन कर दिया था। और क्या कहते हैं? यद रिंगता अंतर्गतेन, यद रिंग, रिंगता मीन्स रेंगते हुए, यद जब, यद मीन्स जब, रेंगते हुए, रिंगता अंतर्गतेन दोनों के बीच में, अंतर्गतेन उनके अंदर, अंतर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा, आकाश के समान ऊंचे। दिवी मीन्स आकाश, ऊपर, स्पृशोर्वा ऊपर आकाश को छूत रहे थे जो बड़े बड़े वृक्ष थे, है ना। कौन से? अर्जुन के जो वृक्ष थे
वो वाले वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष थे, उन वृक्षों के अंतर्गतेन, उनके अंदर बीच से निकल के, है ना, अंतर्गतेन दोनों के मध्य से भगवान ने उन्मूलनम, उनको उखाड़ डाला। रेंगते रेंगते, बच्चे ने रेंगते रेंगते अंतर्गतेन, उन दोनों के मध्य अंदर से प्रवेश करके, कौन से दिवी स्पृशोर्वा, जो आकाश को छू रहे थे, दिवी स्पृशोर्वा, क्या किया, उन्मूलनम, उनको उन्मूलित कर दिया, मीन्स जड़ से उखाड़ दिया, है ना। क्या कह रहे हैं, तू इतरा इतर था अर्जुनो, अर्जुनोरिया, अर्जुन यो, जो दो अर्जुन के वृक्ष थे उनको उन्होंने जो है उखाड़ डाला, और क्या किया, न भाव्यम, जो कि संभव नहीं है अन्य किसी के लिए। न भाव्यम मीन्स ये सब क्या किसी और के लिए संभव है? कोई ऐसा कर सकता है? छोटा सा बालक रेंगते हुए महान ऐसे दिवी स्पृशोर्वा, जो आकाश को छूने वाले वृक्ष हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं किसी को करते हुए, लेकिन कृष्ण ही ऐसे जो करते हैं। कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो अपने जो शरीर के अनुपात में वो काम नहीं करते। अन्य जितने भी भगवान के अवतार आते हैं वो शरीर के अनुपात में काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, जो है मत्स्य अवतार आया तो मछली बड़ी हो गई, एकदम विशाल मछली हुई, तब उसने नाव को खींचा, छोटी मछली ने नहीं खींचा। नरसिंह भगवान आए तो एकदम जबरदस्त महान नरसिंह थे, उन्होंने फिर उसको लड़ाई करी, है ना। और क्या, वराहदेव आए तो महान वराहदेव ने इतना बड़ा शरीर लिया, फिर उससे हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन कृष्ण क्या करते, छोटे शरीर में ही काम कर लेते, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, है ना, कम में ही सब निकाल लेते। तो हम इन तीनों लीलाओं को आज चर्चा करेंगे, है ना, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। पूतना राक्षसी का वध लेंगे पहले, 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक पूतना वध की लीला है। तो इसको हम अनुवाद में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ अनुवाद, केवल अनुवाद पढ़ता हूँ, सुनिएगा जरा, कथा बड़ी सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने की कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वहीं विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपने निसृष्य कृत्य कर रही थी, मार रही थी बच्चों को। हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां बुरे तत्व से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। अतः जब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश अंतरिक्ष में घूम रही थी, तो वह अपनी योग शक्ति से अपने आप को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। अब वो गोकुल पहुंच गई है नंद बाबा के निवास। उसके नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ प्रतीत पड़ता था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति भगवान श्री कृष्ण को देखने आई। लोगों को क्या लगा, ये तो लक्ष्मी का स्वरूप है, इतनी सुंदर बन के आई, कमल की माला पहन के आई, इतनी सुंदर बनी। लोगों को लगा ये तो कोई साधारण नहीं, ये तो दिव्य है, देवी है, कोई उच्च उच्च स्वर लोकों से आई, ऐसा लोगों को लग रहा। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों का वध करने वाली पूतना
बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई, क्योंकि वह श्री भगवान की उच्च शक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तरे पर सोते देखा, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति से संपन्न था। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने हेतु आया है। अब वो समझ गई कि यही है भैया, इसी को पकड़ो। बिस्तर पे लेटे सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना उन्हें मारने आई। अतः उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हों। तब पूतना ने अपना विनाश रूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेते हैं। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता समान लग रही थी। अतः वह मुलायम मयान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे में भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गई, क्योंकि वह बालक के साथ मातृत्व व्यवहार कर रही थी, माँ के जैसा व्यवहार कर रही थी पूतना। देखो ऐसा हमने तो कथा सुनी कि आए खाली उन्होंने जहर लगा के स्तनों में आई और भगवान को मारना चाहा, लेकिन इतना आसान नहीं। वो सबसे मिली होगी, घर के अंदर प्रवेश करी होगी, उनको यशोदा मैया ने देखा, रोहिणी मैया ने देखा, सभी ने देखा, तो वो क्या कर रही थी, एकदम से बालक को प्रेम दे रही थी, बहुत माँ के समान। तभी तो उसको छोड़ दिया, ठीक है हाँ बच्चे को देखने आई है, कोई है दिव्य स्त्री है, भगवान का दर्शन करने आई है। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चूचक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथ से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। भगवान ने विष भी चूसा, विष भी लिया, भगवान ने विष पिया, भगवान ने, ऐसा नहीं कि नहीं पिया, है ना, और उसको मार डाला भगवान। आगे कहने, प्रत्येक मर्म स्थल से असहाय दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर से चिल्लाने लगी। बताओ, छोटा सा बालक, 3 माह का बालक है। पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत बाह्य आकाश डगमगाने लगे। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्तासुर गिरा हो। अब अपने ओरिजिनल रूप में आ गए हो। पहले तो सुंदर स्त्री के रूप में थी, अब ओरिजिनल जो उसकी राक्षसी का रूप था उसको धारण किया और वो गिर पड़ी। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तो उसका जो शरीर था वो 12 मील का शरीर था। 12 मील मतलब कितना, लगभग 17-18 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा शरीर हो गया था। कोई छोटा मोटा शरीर नहीं। राक्षसी के मुंह में दांत हल के फाल कुशी जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वतों से घिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके भी बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे कुएं जैसे थे। उसकी भयानक जांघों नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े
पुलों की तरह थे। उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसे उसके आश्चर्यजनक शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। और इतनी बड़ी राक्षसनी आ जाएगी तो कोई भी सहमेगा। महान शरीर एकदम ऐसा पेट उसका झील के समान, सूखा हुआ झील लग इतना बड़ा पेट, बाप रे। आगे कहते हैं, बालक भगवान श्री कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहे थे, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर आगे आई और उन्हें उठा लिया। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियां समेत बालक श्री कृष्ण को पूर्ण संरक्षण देने के लिए उनके चारों ओर गाय की पूंछ फिराई। गाय की पूंछ फिराते होंगे पर कोई भी शुभ कार्य करने के लिए गाय की पूंछ को फिराया जाता है, या नजर वजर उतारने के लिए फिराया जाता है। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूली से उसका लेप किया गया। फिर उसके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से श्री भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। वधी कर दिए, उसके बाद उसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। गोपियों ने सर्वत्र अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया, और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। जैसे हम भी शुद्ध करते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाय अभ्यंतर शुचि। तो शुद्ध करते हैं, उन्होंने भी खुद को भी शुद्ध किया और भगवान को भी शुद्ध किया। आगे कहते हैं, आज तुम्हारी पांवों की मणिमान, तुम्हारे घुटनों की यज्ञ तुम्हारे जांघों की। ऐसा वो बोल रहे हैं ना, जब चिन्ह बना रहे हैं उनके अंगों में, तब वो बोलती जा रही है कि क्या क्या कैसे सुरक्षित रहे। तो कह रहे हैं, आज तुम्हारी पांवों की मणिमान, तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की, तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। अब अलग अलग भगवान को बता रहे हैं, आप हैग्रीव इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। उनके केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्ष स्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, श्री विष्णु तुम्हारी भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की, तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से, तथा धनुर्धर मधुहा एवं खड़ग भगवान श्री विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरु गाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर, तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ये सब लोग अब प्रार्थना कर रही हैं, उनको मार्क कर करके शरीर में, कि तुम्हारी भगवान कैसे रक्षा करें। आगे करें, ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करें। श्वेत दीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। अब भगवान की रक्षा करने की प्रार्थना। इस प्रकार भगवान कृष्णी गर्भ तुम्हारे बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह भगवान यज्ञ भुक, जिसने सारे दुष्ट ग्रह भयभीत होते रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की रक्षा का उन्होंने वर्णन किया। फिर बताते हैं, जब व्रजवासियों ने पूतना का विशाल शरीर देखा तो उसका वर्णन बताते हैं। कहते हैं, व्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। अब उतना बड़ा विशाल शरीर था, उसको करे तो करे क्या, तो उसको खंड खंड करके उसको काट के जलाना शुरू किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गई। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतः जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाली धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रही थी।
अगुरु क्या होता है, किसी को मालूम है? गुरु मतलब परफ्यूम होता है। गुरु चंदन बोलते हैं प्रभु जी, वो एक प्रकार का वो रहता है हाँ, उसको। वो मेरे पास भी है एक, जो भगवान को ना लगाया जाता है, गुरु ब्राउन कलर का होता है शायद, मेरे ख्याल से, है ना? इत्र होता है प्रभु जी, इत्र भी होता है सागरी में। इत्र भी रहता है, इत्र भी हाँ रहता है। वही अगुरु, मतलब परफ्यूम होता है। हाँ गुरु चंदन बोलते हैं। अगुरु को चंदन इत्र ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी सुगंध आने लग गई पूतना के शरीर से जब उसको जलाया जाता। राक्षसी जो दूर दूर तक सुगंध जो है उनकी महसूस की जा रही थी, क्योंकि अब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी थी। स्वयं भगवान ने उसके प्राण खींचे थे, उसके समस्त कल्मश दूर हो चुके थे, अब वो शुद्ध हो गई, इसलिए उसके शरीर से सुगंध आ गई। पूतना पूतना सदा ही मनुष्य मानव शिशुओं को के खून की प्यासी रहती थी, और इसी अभिलाषा से वह भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उसके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की, जैसा कि माताएं करती रहती। तो अब बताओ, कह रहे हैं कि जब पूतना को भगवान ने अपनी माता की गति दे दी, जो भगवान को मारने आई थी, वो तो विष लगा के आई थी मारने के लिए, लेकिन अन्य लोग, सपोज करो जो भक्त लोग हैं, वो जो प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं, उनकी क्या गति होगी? जो माताएं होती है, जो भगवान को अपना पुत्र के रूप में मानती हैं, वो कुछ भी भगवान को ऑफर करती, तो सोचो भगवान उनके लिए क्या कर लेंगे। जब पूतना के लिए इतना कर लिया, जिनके हृदय में भगवान को मारने की इच्छा थी, लेकिन अन्य लोग जो भगवान को पूजा करना चाहते हैं, भगवान को प्रेम देना चाहते हैं, वो भगवान को अगर कुछ भेंट देते हैं, तो भगवान उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। यही बात हमें प्रेरणा देती है कि हमें सदा भगवान की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अन्य देवताओं की शरण में क्या है, ये प्रॉब्लम है। वो देंगे तो आपको वो कृपा करेंगे, जब हम उनको नहीं देंगे तो वो फिर जो है रोष हो जाएंगे और वो बदला लेंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, कृष्ण जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं। कृष्ण सदा, केवल आपने स्मरण कर लिया, केवल कोई भगवान के प्रति सेवा का भाव रख लिया, तो भगवान सदा उसको याद रखते हैं और अंत काल तक उसको ऋण के समान लेके चलते हैं। भगवान अपने भक्तों पे सदा कृपा करते, सदा। इसीलिए यही बात है जो भक्तों को प्रेरणा देती कि हम कृष्ण की शरण में क्यों नहीं। ऐसा कौन सा समय है जब कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा नहीं करी, है कि नहीं? गजेंद्र ने 1000 साल तक अपनी शक्ति से अपना बचाव करने का प्रयास किया, बचा पाया क्या? कोई रक्षा परिवार कर पाया क्या? कोई उनकी पत्नी बच्चे, किसी ने उनकी रक्षा कर नहीं पाई। 1000 साल तक अपना पूरा बल लगा लिया, लेकिन कोई अपना रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही उसने भगवान को पुकारा, असहाय अवस्था में, मरणासन की अवस्था में, हे प्रभु अब तो जीवन हार है, तेरे बिना अब और कोई नहीं, अब तेरी शरण में आए, तो भगवान तुरंत आ गए। ऐसा भी नहीं बोला अरे तू ले ले अपना प्रैक्टिस करना, बड़ा अपने आप को तू स्ट्रांग समझता है ना, कर तो सही। नहीं, भगवान को जब जब पुकारो, भगवान तुरंत भक्तों के लिए आ जाते, तुरंत। यही भगवान का गुण है। आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, और ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था, और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हुई। तो भला उन गायों के विषय में क्या कहा जाए, जिनका स्तनपान भगवान श्री कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे, और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान श्री कृष्ण को अपना दूध देती थी। तो आपको मालूम है, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तो भगवान बछड़े के रूप भी ले लिए थे, है ना? उन्होंने छोटे छोटे बछड़ों का रूप ले लिया था, अपने आप को एक्सपांड कर लिया था बछड़ों के रूप में, और 1 साल तक
उसी बछड़े के रूप में जाते थे और उन गायों का स्तनपान करते थे। जिस गाय का दूध थन देती थी, उन्हीं गाय के थन से वो बछड़े दूध पीते थे। तो अर्थात कृष्ण गाय के थन से दूध पी रहे हैं, और वो गाय जो है वो अपने बछड़े को बच्चा समझ के प्रेम से दूध देती है। हम तो जानते हैं गाय जो है वात्सल्य भाव रहता है गायों में, तो बछड़े अपने बच्चे को प्रेम से दूध देती है गाय। तो यहाँ कह रहे हैं, सोचो उन गायों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने प्रेम से अपने कृष्ण को थन से दूध पिलाया। पिया ना, भगवान ने दूध पिया स्तनों मतलब थनों से गायों। तो इस प्रकार आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तदात्म भी सम्मिलित है। उन श्री भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया, और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान भी किया। तो अन्य बछड़े के रूप में भी भगवान ने अपने आप को विस्तार किया था, और छोटे जब थे तब अन्य गोपियां भी आती थी भगवान को अपना दूध पिलाने के, है ना। तो कह रहे हैं उनका स्तनपान किया। अतएव अपने मात्र पुत्र के माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना देह त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आई। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि गोपियां वापस आ गई जिन्होंने भगवान को इतना वात्सल्य प्रेम दिया, तो उन्हें गलत है। वो ऐसा नहीं है, वो भगवान के धाम जा चुकी हैं। जिन्होंने भी कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया, वो सब चाहते। तो इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। इसके बाद हम शक्टासुर का वध सुनते हैं, जो कि 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के 4थे नंबर श्लोक से इसका वर्णन है। तो हम उसका मैं अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। 10.7.4 से लेके 17 तक 4 से 17 वाले श्लोकों में इसका वर्णन आएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है, और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण पूरे 3 मास के हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। तो बुलाया गया। अब आज बोले कान्हा को घर से बाहर ले जाएंगे। आज लाला जी को घर से बाहर निकलने के अवसर पर जो है पुरोहितों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, क्योंकि हमारा आज बालक घर से बाहर निकलने वाला। बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और उनको प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज पदार्थ, वस्त्र, वांछित गायें तथा मालाएं भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। ब्राह्मणों ने इस शुभ अवसर उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्रोच्चार समाप्त हुए और माता यशोदा ने देखा कि बालक उन्नींदा हो रहा है, तो वे उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक वह शांत होकर सोया नहीं। तो पहले नींद टाइप लग रही थी प्रभु जी बोल रहा हूँ, भगवान को। तो उनको लेके गए बिस्तर में और उनको सुलाने का प्रयास किया। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गाय, मालाएं तथा अन्य भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक श्री कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहते थे। अतः क्रोध में आकर वे अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। उनको भूख लग रही है, दूध चाहिए बच्चे को, और कोई सुन नहीं रहा है, वो रो रहे हैं। तो बच्चा या हाथ पैर मारता है ना, छोटा बच्चा हाथ पैर मारता है, तो वैसे ही करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में छड़के के नीचे लेटे हुए थे, और यद्यपि उनके पांव कपोलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांव से छकड़े पर लात मारी तो वह भड़भड़ाकर उलट गया और टूट फूट गया। पहिए धुरे से विलग हो गए और बिखर गए, और गाड़ी की लट्ठा टूट गई। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितरा गए। भगवान ने क्या करी,
वो छड़के के नीचे भगवान को लिटाया गया यशोदा मैया के द्वारा। तो वो छड़का जो था उसको भगवान ने लात मार दी, और उस लात से क्या हुआ, वो छड़का गिर गया, पलट गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। देखो गौतम बुद्ध प्रभु ने बड़ा सुंदर फोटो डाल दिया, मैं इसको शेयर करता हूँ, है ना। देखो दिख रहा है, सबको जी दिख रहा है ना। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है। जी ये सोए हैं। जो ये भगवान सो- नीचे लेटे हैं, और ये छकड़ा जो है ये पूरा टूट गया है। इसमें देखो ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, और नीचे ये जो है इधर पे एक असुर है, जो छकड़े के रूप में आया था भगवान को मारने के लिए, कि मैं दबा दूंगा भगवान को, मार दूंगा अपने नीचे दबा के। लेकिन सकता भगवान ने पैर मार के उसको उल्टा तोड़ दिया। तो ये सब देखो गोपियां जो हैं, यशोदा मैया जो हैं, ये सब आए हैं देखने के लिए, उनके दिव्य दर्शन करने के लिए, कि कैसे भगवान ने, छोटे से बालक ने छकड़े को भी पलट डाला और उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। भगवान सुंदर इसी प्रकार जो है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, वहां पर जुटे ग्वालें तथा गोपियां सोचने लगी कि यह घटना कैसे घटी। वे पूछने लगे, कहीं यह किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। उस समय वहां पर उपस्थित बालकों ने स्पष्ट कहा कि बालक श्री कृष्ण ने इसे छकड़े को लात से मारकर दूर फेंका है। रोते बालक ने जो ही छकड़े के पहिए पर अपने पांव मारे, त्यों ही पहिया सहित छकड़ा ध्वस्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब पूछने लगे, तब बच्चों ने बताया कि ऐसे ही हुआ है, इन्होंने लात मारी और ये टूट फूट के तहस नहस हो गया। लेकिन कोई विश्वास नहीं करते हैं। वहां एकत्र गोपियों तथा गोपों को यह विश्वास नहीं हुआ कि बालक श्री कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि भगवान श्री कृष्ण सदैव असीम है। उन्हें बालक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अतएव उन्होंने इस बच्चे को भली भांति बातें जानकर उनकी उपेक्षा की। उन्होंने बोले छोड़े बच्चे हैं, नादान है, छोड़ दो, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता। यह सोचकर कि भगवान श्री कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियां का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। फिर उन्होंने दोबारा ब्राह्मणों को बुलाया, भैया आओ, और इनको जो है ना, इसके ऊपर पक्का कोई ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसकी ठीक करो कृष्ण के लिए, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने शक्टासुर का भी वध कर दिया, और शकट को जो है हाँ पलट दिया हाँ भगवान ने बालक रूप में। हाँ हाँ। यस यस। और इसके बाद अब तीसरा जो है हमारा, जो भगवान की लीला है, वो न- नल कुंवर और मणिग्रीव, उनका उद्धार, है ना। तो ये है 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक। इसमें वर्णन आता है कि कैसे जो है भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार। ठीक है, तो हम इसको भी फटाफट सुन लेते हैं, समय तो है हमारे पास, ठीक है। तो 10वें श्लोक के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक, है ना, 10वां स्कंद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। क्योंकि कुबेर के पुत्र थे, इसलिए शिव जी के उनके पास विशेष जो है अथॉरिटी थी। शिव जी ने उनको विशेष आने जाने की छूट दे रखी थी। तो कैलाश के पास में मंदाकिनी नदी के तट पर उनको आना जाना अलाउड था उनका, क्योंकि वो कुबेर के पुत्र थे। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे में से सदैव घूमती रहती थी। अब वो अय्याशी कर रहे बेसिकली। वैसे कुबेर जो है वो धन के पूरे जो है संचालक हैं। कुबेर को बहुत ज्यादा धन की अथॉरिटी है उनके पास पूरी की पूरी।
और वो उनके पुत्र हैं, तो ये सदा उसी मद में रहते थे, अपने चूर चूर रहते थे, अपने गर्भ में रहते थे। तो वहां पे जाया करते थे, दारू पीते थे, स्त्रियों को ले जाते थे। कमल के फूलों के उद्यान से आवृत मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो दोनों लड़के स्त्रियां ले जाते थे, उनके साथ ऐसी बढ़िया जल में क्रीड़ा करते थे। मंदाकिनी नदी हम जानते हैं गंगा है। गंगा जब अवतरित होती है ब्रह्मांड से तो 4 भागों में बढ़ जाती है ना। 4 भागों में बढ़ जाती है तो चारों का नाम अलग अलग हो जाता है। मैंने बताया था, हमने बहुत डिटेल में उसकी स्टडी करी हुई। तो एक उसमें से मंदाकिनी है, उसमें वो जाके स्नान कर रहे थे। ये महाराज परीक्षित उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मुक्त तथा आंखें घूमते देखकर नारद मुनि उनकी दशा समझ गए। तो वो समझ गए कि दारू पिए हुए हैं। फिर क्या है, श्री नारद मुनि को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने के भय से अपने शरीर को अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र ने ऐसा नहीं किया। उल्टे श्री नारद मुनि की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। जब ऋषि साधु को याद आता तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं करी। जबकि वो जो स्त्रियां लाते थे ना, स्त्रियां, उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र उठाए और अपने आप को ढकना चालू कर दिया। लेकिन ये जो दोनों पुत्र थे ये वैसे ही पैदल नंगे रह गए, है ना। देवताओं के दोनों पुत्र को नग्न तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में उन्मत्त देखकर देवऋषि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। अब नारद जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सब में से बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। अब नारद जी बता रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। क्योंकि अशिक्षित होता है और उसके बाद धन आ जाता है तो वो गर्वित हो जाता है और उस धन का उपयोग वो केवल शराब, स्त्रियां और जुआ खेलने में कर लेता है। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर या कुलीन परिवार में अपने जन्म पर मिथ्या गर्व रहता है, वे इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीर के पालन के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हैं। बेचारे दीन पशुओं की निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो जो निर्दोष पशु पक्षी होते हैं उनका वध कर देते हैं केवल मजे के लिए। खाना है, मुर्गा खाना है तो बोलो काटो, ये खाना है वो खाना है तो किसी का भी वध कर देते हैं। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने आप को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे। नारद जी उपदेश दे रहे, जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है और यह स्वयं का अथवा पिता माता का या नाना का। क्या यह बलपूर्वक ले जाने वालों का इसे गुलाम के रूप में खरीदने वाले स्वामी या उनके उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? ये शरीर है किसका? नारद जी कह रहे, किसका शरीर? क्या माता पिता का है या उनका है जो ये आखिरी में शरीर जलाने वाले मृत्यु के बाद? क्या उनका है ये शरीर? यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं? शरीर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है? आखिर इतने सारे दावेदारों में से असली दावेदार कौन है? इसका पता लगाने के बजाय
पाप कर्म द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं नारद जी कि ये शरीर आखिर है किसका, किसका है ना? क्या ये शरीर उसका है जो अन्नदाता होता है इस शरीर का, जो अन्न खाना दे रहा है, क्या उसका शरीर है, या मेरा स्वयं का ये शरीर है, या माता पिता का शरीर है, या नाना का शरीर है, या दादा का शरीर? ये जो मेरे पास शरीर है इसका असली मालिक कौन है? क्या मैं हूं? नहीं, मैं को तो छोड़ के जाना। क्या माता पिता है? नहीं, वो तो मेरे से पहले भी जा सकते हैं, उनका भी नहीं। क्या दादा दादी का, उन्होंने उनके कारण माता पिता पाए, माता पिता के कारण मेरे शरीर आया, तो क्या मेरे पूर्वजों का मेरा शरीर है? तो नहीं, उनका तो नहीं हो सकता बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्या उसका है जो इसे बलपूर्वक गुलाम बना देता है, या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? आखिर हम शरीर देंगे किसको? पुत्रों को देंगे, पुत्र ले जाएंगे इसको अग्नि में जला देंगे, स्वाहा कर देंगे, अंतिम यात्रा कर देंगे, अंतिम संस्कार। तो क्या ये उन पुत्रों की संपत्ति है हमारा शरीर जो इसका अंतिम संस्कार करने वाले, या उन कुत्तों का जो इन्हें खाने वाले हैं? अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो हो सकता है कुत्ते या अन्य कोई खा ले, तो क्या ये शरीर उनका है? नहीं, उनका नहीं। तो कह रहे हैं इतने सारे दावेदार होने के बाद भी व्यक्ति इसमें नहीं जाता कि ये मैं शरीर है किसका, इसको पता तो करूं। इस पे नहीं जाता वो, उल्टा इस शरीर को भोगने में लगा रहता। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतएव यह सबकी सर्व सामान्य संपत्ति है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहेगा। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे नारद जी। जब संपत्ति हमारी है ही नहीं, ये शरीर हमारी संपत्ति नहीं, ये तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है और ये दोबारा प्रकृति में ही विलीन हो जाएगी। 5 तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व में मिला शरीरा। मरने के बाद 5 तत्व जो होते हैं 5 तत्वों में चले जाएंगे। भूमि का भूमि में, आकाश का आकाश में, वायु का वायु में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, और क्या, सब खत्म हो जाएगा दोबारा। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वह इसको लगता है कि ये शरीर मेरा है और वह शरीर की तुष्टि के लिए अनेक अनेक पाप कर्म कर बैठे। शरीर मेरा नहीं है, शरीर का मालिक मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरी संपत्ति नहीं है। ये भाव लाना पड़ेगा। ये मुझे दिया गया है कुछ काल के लिए, केवल मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। जब हम स्वामी होता है अपने दास को कुछ दे देता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे तू देख रेख कर लेना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्वामी बन गया। बैंक में जैसे कैशियर होता है, उसमें अनेक कैश रोज का लाखों रुपए आ रहे हैं, उसी के हाथ में आ रहे हैं और उसी के हाथ से जा रहे हैं, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं है। वो केवल उसको देख रेख करने के लिए दिया। जिस प्रकार मंदिर में चढ़ावा आता है, तो क्या वो पुजारी की संपत्ति है? नहीं। इसीलिए कहते हैं जो मंदिर के पुजारी होते हैं ना, उनकी अगली योनि कुत्ते की रहती, क्योंकि बहुत कम ही पुजारी ऐसे होते हैं जो वह धन को भगवान की सेवा में लगाए। जो भगवान के मंदिर में चढ़ावा आ रहा है वो भगवान के लिए आ रहा है, और पुजारी क्या करते हैं, उसी पैसे से अपने घर को बनाते हैं, एसी लगवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। तो ये गलत है। वो धन मेरा नहीं है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए।
अगर आज मुझे अथॉरिटी मिलती है कलेक्शन करने की, डोनेशन कहीं से आता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस धन को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, ना कि अपनी सेवा में लगाऊं। और जो अपनी सेवा में लगा रहा है उसकी बहुत स्थिति खराब होने वाली। उसको मालूम ही नहीं, उसको क्या लग रहा है, अरे धन आ रहा है चलो यूज कर लो, हम भी तो भगवान के ही है ना, मैं भगवान का, तो भगवान का धन भी मेरा ही है ना। मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान के पास जो आ रहे देख रहे तो हम ही कर रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी बहुत सेवा तो होनी चाहिए। तो ये बहुत गलत है और ये पतन का कारण है। अगले जीवन में फिर उसे नीचे की योनियां प्रदान हो जाती। कह रहे हैं आगे, नास्तिक मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते, अतः उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है, जिससे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो दरिद्र हैं, जो दरिद्र हैं वह इसका तो अनुभव कर ही सकते हैं कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतः वे कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। नारद जी कह रहे इससे तो बेटर है लोगों को निर्धन बना दो, दरिद्र बना दो, कम से कम इस चीज का एहसास तो करेंगे कि कितने दुखी हैं। धन के मद में वो अपने आप को सब चीजों का स्वामी समझ पाए। आगे क्या, जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वह दूसरे के चेहरे को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबके लिए एक समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगे, किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। तो अब और डिटेल में वर्णन करें। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः देव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से वे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो कह रहे दरिद्र बेटर है, निर्धन होना बेटर है, कम से कम तपस्या तो करता रहेगा। जो पैसे वाला है वो तो तपस्या ही नहीं करेगा, और निर्धन के पास कुछ भी मिलेगा तो भगवान की कृपा समझकर वो स्वीकार कर लेगा। तो इस प्रकार उसका शुद्धिकरण होता रहेगा। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते। अब वो खाना ही कम खा रहा है, बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा, तो भोग क्या करेगा बेचारा, है कि नहीं? भोग ही नहीं कर पाएगा। पैसे खाने को पैसा नहीं तो दारू और गुटखा क्या खाएगा बेचारा। तो कहने का अर्थ यह है कि उसे स्वतः सारे तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि दरिद्र है। संत पुरुष दरिद्र के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल रह सकते हैं, किंतु धनी व्यक्ति के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुष की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके हृदय का सारा मैल धुल जाता है। तो कह रहे हैं संत पुरुष भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं दरिद्र के साथ, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं है, उनके अंदर मद नहीं है, उनके अंदर कोई भोग की वृत्ति नहीं है, इसलिए बड़े कंफर्टेबल उनके साथ रहते। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया और आगे कहते हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर या अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से और अंधे और स्त्रियों के प्रति आसक्त हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। अब कह रहे हैं विहीन कर दूंगा। ये दोनों युवक नल कुबेर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नग्न होते हैं, किंतु इस बात पर
इस बात के प्रति सचेत नहीं होते। तो अब नारद जी कह रहे क्योंकि तुम नग्न हो तो तुम्हारे अतः वृक्ष की तरह रहने वाले, क्योंकि तुम वृक्ष की तरह रह रहे हो, नग्न वृक्ष भी सदा नग्न रहता है, तुम भी नग्न रह रहे हो, इसलिए इन दोनों युवकों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरे विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के साक्षात दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली पद प्राप्त कर सकेंगे। भगवान जो नारद जी हैं उन्होंने ऐसा श्राप दिया उनको कि अब ये देवताओं के 100 वर्षों तक वृक्ष बनेंगे और स्वयं भगवान इनका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार आगे कर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद मुनि ने अपने नारायण आश्रम को लौट गए और नल कुबेर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमलार्जुन बन गए। वही जो भगवान जो है भगवान के घर में जो 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, वो यही दोनों थे। सर्वोच्च भक्त श्री नारद मुनि के वचनों को सत्य बनाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मुनि ने मेरा अत्यंत प्रिय तथा वात्सल्य भक्त है, और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष जाऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। अब भगवान सोच रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है नल कुबेर और मणिग्रीव से, लेकिन मेरा भक्त नारद ने इनको बोला है कि तेरा उद्धार मैं करूंगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। भगवान सोच रहे हैं, छोटे से भगवान लाला। इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वे बड़ी ओखली जिसमें वे बंधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गई। अब दोनों पेड़ के बीच में वो ओखली फंस गई जिसमें उनको बांधा था यशोदा मैया ने। उसी समय वो लीला हुई थी जो है भगवान को, जिसमें पेट में दामोदर वाली लीला जिसमें बांधा गया था ओखल से, तो उसी के बाद भगवान ने फिर इनका उद्धार किया। अपने पेट से बंधी ओखली के बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्षों से 2 महान सिद्ध पुरुष बाहर निकल आए, जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। तो इसके बाद जो है उनकी स्तुतियां आती हैं, तो हम स्तुति में नहीं जाएंगे कि क्या कहा उन्होंने, क्योंकि लंबी स्तुति है वो। तो इतना किया उन्होंने। भगवान ने उद्धार केवल इसलिए किया क्योंकि नारद जी ने वचन दिया था, अदरवाइज नल कुबेर मणिग्रीव का कोई लेना देना नहीं था भगवान से। भगवान ये भी जानते थे। तो इसलिए अगर अपना उद्धार चाहिए तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? शुद्ध भक्त की शरण में। शुद्ध भक्त की शरण में जाएंगे तो भगवान हमारी तो नहीं सुनेंगे, लेकिन उनकी जरूर सुन लेंगे और उनके कारण हमारा उद्धार हो। तो सदा सदा हमें भगवान के भक्तों के पास रहना चाहिए। भगवान के भक्तों से ही भगवान की भक्ति मिलती। हमने कहा था ना, एक श्लोक हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम में उसमें कहते हैं, तुल्यान लवे नापि, है ना, न स्वर्गम न पुनर्भवम। तुल्यान लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना। भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष है कि ये श्लोक पढ़ा था हमने कि कितना तुल्याम लवे नापि, एक जो लव मात्र भक्तों का संग होता है ना, वो उसका भी कंपैरिजन नहीं है। किससे नहीं है? न स्वर्गम न पुनर्भवम। न स्वर्ग की प्राप्ति से है, न ही मुक्ति से है। अगर मुक्ति भी मिल जाए तो उससे बेटर है भक्तों का लव मात्र संग। भगवत भक्ति संग से, कैसे भक्तों का? जो भगवान की भक्ति में लगे, निरंतर लगे। ऐसे भक्तों का संग करने से क्या होगा? मर्त्या नाम की मुताशीष। तो फिर जो
इस संसार के लोग हैं, उनके आशीष की क्या कहना, उनकी कृपा का क्या कहना, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। जब स्वर्ग और मुक्ति से श्रेष्ठ है तो इस संसार के लोगों के आशीर्वाद से तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं। तो भगवान के भक्तों का सदा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम संग करें, है ना। लेकिन बड़ा विकट स्थिति आ गई आजकल, है ना, क्योंकि भक्त के रूप में आजकल बड़े दरिंदे घूम रहे हैं। अभी अभी गोवर्धन में राधा कुंड में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति था, है ना, जो अभिषेक नाम था, आईआईटी करके आया था वो, और वो भक्त का रूप लेके ऐसी तिलक लगाता था, कंठी माला धोती कुर्ता पहन के भगवान के प्रवचन देता था, है ना, कथा कीर्तन करता था ऑनलाइन, और उसने अनेक युवतियों के साथ शोषण कर लिया। अभी अभी ये समाचार में आया था। तो भक्त के रूप में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो भक्त नहीं हैं, यद्यपि ऐसे लोग जो केवल भोग चाहते हैं, उन्होंने भक्त के जो वेशभूषा है इसका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। इसीलिए आजकल लोग जो है ना, सब डरे रहते हैं कि ये साधु वाधु जो है पता नहीं कैसे होते हैं, ये लोग भोगी होते हैं, ये लोग भोग करते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं और ऐसा करते हैं वैसा। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। इसलिए जिनको नहीं जानते हैं, अनजान, उनके प्रवचन ना सुने, उनसे दूर रहें। जो नोन है केवल उन्हीं के संरक्षण में रहें, सेफ रहें, है ना। अत्यधिक अत्यधिक भाव विभोर ना हो, है ना। पता लगा भाव में आके जो कह रहा है, जिसका सुन लिया वही कर रहे हैं। वो बुला लेता था अपने कुटिया में तो चले जाती थी माताएं, सेवाएं करती थी, जो प्रसाद देता था वो खा लेती थी, नशा दे के फिर उनके साथ शोषण कर लेता था। तो ऐसे अनजान लोगों के पास ना जाएं। बहुत ही मतलब विचार करके, बहुत ही सोच समझ करके किसी की भी शरण ले। बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है ना? नहीं जाएं, क्योंकि संसार पापियों से भरा पड़ा हुआ। कौन पापी कौन से वेश में धारणा करके आ रहा है किसी को पता नहीं। अब पूतना भी तो देवी लक्ष्मी के जैसा जो है रूप धारण करके आई थी, तभी तो कोई किसी ने रोका नहीं उसको। तो ऐसा रूप धारण करके आएंगे लोग, अंदर से असुर हैं, अंदर से राक्षस प्रवृत्ति है, और बाहर रूप तो देवताओं का सा, भक्तों का रूप लेके आ जाएंगे और हमें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, और हम भ्रमित हो जाएंगे तो हमारा भी शोषण हो जाएगा। फिर बाद में क्या होता है कि सभी भक्त ऐसे ही हैं, ये भक्त लोग हैं ही ऐसे, ऐसे ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है। ये गलती हमारी, कहीं ना कहीं हमने अपना विवेक खो दिया, कहीं ना कहीं हमने अत्यधिक उत्साह में आकर गलत व्यक्ति का संरक्षण ले लिया। तो ऐसा करने से बचें, लोगों को भी सही मार्गदर्शन दें। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कहीं जाने की, घर में रहिए, भक्ति करिए, ग्रंथ पढ़िए, क्लास अटेंड करिए, बस इतना बहुत है भगवान की भगवत धाम जाने के लिए। 16 माला करिए, 4 नियम पूरे कीजिए, जो थोड़ी बहुत सेवा हो सकती कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए, है ना। नए नए लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, नई नई जगहों में जाने की आवश्यकता नहीं है, नई नई सेवा देने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे बचना हमारा कर्तव्य है। भगवान कहते हैं ना, मैंने बुद्धि दी है, बुद्धि का उपयोग करो और बुद्धि से मेरी पूजा करो। ऐसा मत करो, अंधे होके पूजा नहीं करनी, अंध भक्ति नहीं करनी कभी भी। भगवान ने ये नहीं सिखाया कि आंख में पट्टी बांध लो और चुपचाप वो करो जो तुम्हें जो है तुम्हारा गाइड कह रहा है, ऐसा नहीं। सदा साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों का मिलान जुलान होना चाहिए हमारे जीवन में। जो गुरु कह रहा है वही साधु और शास्त्र भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, जो शास्त्र कह रहा है वही गुरु कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और जो अन्य वैष्णव जन कह रहे हैं वही हमारा गुरु कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो इन तीनों में एक बार हमें आपस में इनका देखना चाहिए मत कि क्या है, कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, हमारा कोई गलत मार्ग में तो नहीं जा रहा है हमारे।
तो इस प्रकार अपनी रक्षा स्वयं करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे ना, भाई प्लेन में जाते हैं तो कहते पहले आप अपनी रक्षा करो फिर दूसरों की रक्षा करो। पहले अपने आप को तो संभाल लो फिर दूसरों को संभाल लो। तो हम भी भक्ति में पहले अपने आप को तो बचा लें फिर दूसरों को बचाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए हमें सही मार्गदर्शक होना चाहिए, सही व्यक्ति के संरक्षण में रहें, कुछ भी करें पूछ के करें। मंदिर जाना है, सेवा देनी है, कहीं और जाना है, यात्राओं में जाना है, कुछ भी आना जाना करना है तो पूछ के करें, बिना पूछे कुछ ना करें, क्योंकि कहीं पे भी फंस फंस सकते हैं। ये सब बड़े ग्रुप होते हैं, ये लोग रैकेट होता है बड़ा बड़ा, किसी को भी फंसाने के लिए ना उसको मतलब उसको पहले फंसाया जाता है 4-6 महीने, उसको दिखाया जाएगा कि सब अच्छा 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 हो रहा है, फिर बाद में फंस जाता है व्यक्ति। तो अपने आप को बचा के रखें, है ना, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने भागवतम में बताया कि जो पुतना जी थे उनका जो 12 मील बताया और इसमें तात्पर्य में 6 मील लिखा हुआ है प्रभु जी, तो एग्जैक्टली क्या होगा प्रभु जी? मैं तात्पर्य पढ़ा नहीं, मैं केवल अनुवाद अनुवाद पढ़ लिया। उसमें अनुवाद में लिखा था कि 12 मील तक के वृक्ष और वो सारे के सारे जो है ना वो दब गए थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि 12 मील ही होगा, तो तात्पर्य में 6 मील लिखा है क्या? जी प्रभु जी, 6 मील लिखा हुआ है। हाँ, तो फिर वो 6 मील ही माना जाएगा कि पूतना का जो शरीर है वो 6 मील बड़ा दिख रहा है। कौन से कितना श्लोक होगा? में बताइए? यही प्रभु जी, यही आज जो श्लोक लिया उसी के तात्पर्य में लिखा हुआ नंबर बताओ ना, मैं तो बंद कर दिया बुक, बताइए। है। श्लोक नंबर 27 प्रभु जी। अध्याय? आज जो श्लोक लिया वही है प्रभु जी, स्कंद 2 अध्याय। अरे स्कंद 2 में, अच्छा। हाँ, आज जो श्लोक लिया उसी के तात्पर्य प्रभु जी। अच्छा अच्छा। अध्याय से नहीं 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 नहीं, उसमें तो 10वें अध्याय में मैंने पढ़ा था ना, 12 मील तो मैंने पढ़ के सुना है आपको हाँ, अनुवाद। ठीक है, उसमें इसको प्रभु मैं जी देख उसमें लूंगा। हाँ, इसमें देख लूंगा मैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे और क्या क्या लिखा है, दो चार टीकाओं में निकाल निकाल के, तो फिर कल वो कंफर्म कर लूंगा। 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में बताए थे प्रभु जी, वो 12 मील हाँ, वाला। 12 मील, उसमें तो 12 मील लिखा हुआ है, अब आप इसमें बता रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, कहीं कुछ भेद हो। ठीक है। जी प्रभु। ठीक है, 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर गया, सही कह रहा है, इसमें लिखा है इसके। ठीक है, इसको हम कल कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते। ठीक है, किसी का कोई? यस, रीमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी पूतना के बारे में जैसा आपने बताया था कि तो हम लोग से कोई छोटी मोटी गलती होती होगी तो भगवान तो माफ कर देंगे ना हम लोग तो। यस, जैसे सेवा में अजामिल कुछ को। गलती होती है, हाँ कुछ हाँ, छोटी मोटी गलती मान लीजिए अनोइंगली हो जाती है हम लोगों से, वैसे तो प्रयास करते हैं कि ना हो, पर कुछ अनोइंगली हो ही जाती होगी कभी ना कभी, तो भगवान तो हम लोग को क्षमा कर देंगे ना प्रभु? इंटेंशनली नहीं की गई होगी तो क्षमा जरूर करेंगे, नहीं, लेकिन इंटेंशनली नहीं इंटेंशनली होती है। की गई होगी तो फिर नहीं क्षमा करेंगे। नहीं, इंटेंशनली नहीं, अनोइंगली होती है प्रभु कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहिए माता जी, अजामिल को जब उद्धार कर दिया, इतने बड़े पापी को उद्धार कर दिया, तो हमारा क्यों नहीं करेंगे? हमने ऐसा कौन सा जो है बड़ा पाप कर दिया? हम अजामिल से तो कम ही हो, आप मैं हम सब जो है, अजामिल तो कितना बड़ा गंदा आदमी था, उसकी जी रक्षा कर प्रभु। दी भगवान ने, तो हमारी क्यों नहीं करें? निश्चित तौर से एकदम निश्चिंत हो जाइए। 100% नहीं, 200% आप एकदम सेफ हैं अगर भगवान की शरण में हैं, बस। जी प्रभु जी। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का मैं सदा सदा रक्षा कर, सदा सदा। बहुत सुंदर श्लोक आता है उसमें, कहते हैं एक तो भगवत गीता में ही कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन तु प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, है ना? एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है, मैं भूल रहा हूँ वो श्लोक को, हमने पढ़ा है वो, जिसमें कहते हैं मैं सदा सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। कल देख के बताऊंगा कौन सा श्लोक। ठीक है माता जी। यस, सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी कहिए माता जी। प्रभु जी, मुझे जानना था कि वो छकड़े अभी बताया आपने,
तो कृष्ण हाँ पहले से उनके नीचे थे कि जब उन्होंने मारा तब वो उनके ऊपर आ गए? मुझे नहीं कंफ्यूजन है। नहीं, जब क्या हुआ, रो रहे थे ना, जब उनके घर में ये सब ब्राह्मणों को बुलाया गया था, और उस दिन भगवान को क्या घर से बाहर निकालना था, तो क्या हुआ, पहले सब मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहितों को बुलाया गया, वो सब कर रहे थे, यशोदा मैया उनमें बिजी हो गई। फिर कृष्ण लाला रोने लगे तो मैया ने उठाया उनको, फिर उनको पहले बिस्तर पे लेटाया, फिर रोने लगे, नहीं माने, तो मैया ने उठाया उनको और छकड़े के नीचे रख दिया बाहर, जहाँ पे ये सब काम चल रहा होगा कि नजर में भी रहेगा, और हम जो है इनको भी देख लेंगे। तो वहां पे फिर भगवान को जब रखा, तब फिर भगवान ने उसको लात मार के फिर जो है गिरा के पूरा ध्वस्त कर दिया उसको। जी प्रभु जी। ठीक है महाराज। तो ये आप चाहें ना तो थोड़ी बहुत इसमें तात्पर्य में पढ़ेंगे, तब उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी प्रभु तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी भक्तों का। हम यहाँ पे आज की हरे क्लास। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम का 10.25.18 है क्या, रक्षा वाला? 10:25:18 काय के लिए? वो जो आपने बोला था कि रक्षा करते हैं। हाँ, मैं देखूंगा उसको। मैं दिखा ही नहीं, क्या लिखा है उसमें, बताइए पढ़ के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः मैं अपनी योग माया द्वारा इन गोकुल वासियों की अवश्य रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं ही इनका एकमात्र आश्रय, स्वामी और रक्षक हूँ। मेरे भक्तों की रक्षा करना ही मेरा व्रत है। हाँ हाँ, देखा, कह रहे हैं ना, मेरे भक्तों की रक्षा करना ही मेरा व्रत है। तो भगवान सदैव भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। इवन हमने पढ़ा है रामायण में, प्रभु श्री राम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नो यह तव इस्मिन इति ये च याचते, अभयम ददामि तस्मै एतत् व्रतम मम। हे हे मेरे भक्तों, मेरा ये व्रत है। कौन? राम, प्रभु श्री राम कहते हैं, ये मेरा व्रत है, जो एक बार कह दे कि सकृदेव प्रपन्नो यह, मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपके चरण में आ गया, अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार जो ये कहता है, तो भगवान कहते हैं अभयम ददामि सर्वम, उसको मैं अभय प्रदान कर देता, अब उसको कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे रक्षा छत्र के नीचे आ गया। एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये कहते हैं प्रभु श्री राम। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी सदा रक्षा करता हूँ, उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, हर हाल में, हर स्थिति में रक्षा। ठीक है, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे